नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा निकालना यानी महत्तम समपवर्तक निकालना। दोस्तों, हम मसा निकालने से पहले इसमें दो बात सीखेंगे कि अभाज्य संख्या कौन कौन होती है और मसा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हम पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसके बाद 3, 5, 7, 11 कुछ इस प्रकार से। दूसरा बात हम सीखेंगे कि मसा को अंग्रेजी में HCF कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मसा निकालने में हम कॉमन फैक्टर को चुनते हैं, सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर को चुनते हैं और चुन के हम लिखते हैं, वही HCF हो जाता है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, 48 तथा 64 का मसा निकालें। तो दोस्तों, हम 48 को लिख देंगे और एक लाइन खींचेंगे और फिर कुछ इस प्रकार से कर देंगे। 64 को भी लिख देंगे और फिर लाइन खींचेंगे और कुछ इस प्रकार से कर देंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। तो छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 से भाग लगाएंगे तो ये 24 बार में कटेगा। फिर हम 2 से भागा लगाएंगे तो ये 12 बार में कटेगा। फिर हम 2 से भागा लगाएंगे तो ये 6 बार में कटेगा। फिर हम 2 से भागा लगाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा। ये 48 का गुणनखंड हो गया। तो हम लिख देंगे 48 बराबर 48 कैसे कैसे टूटा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 कुछ इस प्रकार से। आगे हम 64 को गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भागा लगाएंगे। तो छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 से भागा लगाएंगे हो जाएगा 32। फिर 2 से भागा लगाएंगे तो हो जाएगा 16। फिर 2 से हम भागा लगाएंगे तो हो जाएगा 8। फिर 2 से भागा लगाएंगे तो 4। फिर 2 से भागा लगाएंगे तो 2। फिर हम लिख देंगे 64 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी इसमें के गो 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर को चुनेंगे। तो कॉमन फैक्टर मेरा इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से घेर देंगे। तो इसमें भी हम कुछ इस प्रकार से घेर देंगे। ये कॉमन फैक्टर मिल गया, एक ये कॉमन फैक्टर मिल गया, इसमें ये कॉमन फैक्टर है और ये कॉमन फैक्टर है। ये सारे कॉमन फैक्टर को हम चुन लेंगे और चुन के हम लिखेंगे तो वही हो जाएगा मेरा HCF। तो HCF बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही मेरा HCF हो गया। दोस्तों, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 25 तथा 60 का मसा निकालना है। तो पहले हम 25 लिख देंगे और एक लाइन खींच देंगे, 60 को लिख देंगे और इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। सबसे पहले हम इसमें भाग लगाएंगे। तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से इसमें भाग लगाएंगे। तो ये 25 कट जाएगा। 25 बराबर लिख देंगे 5 गुना 5। चलिए इधर चलते हैं। 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 15 और फिर इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 5। तो इसको लिख देंगे 60 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। दोस्तों, इसमें हम कॉमन फैक्टर को खोजेंगे। तो इसमें मेरा कॉमन फैक्टर है 5।
तो 5 को हम चुन लेंगे, तो लिखेंगे HCF बराबर 5। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, 75 तथा 120 का मसा निकालना। तो सबसे पहले हम 75 को लिख देंगे और एक लाइन खींचेंगे, और 120 को भी लिख देंगे और एक लाइन खींच देंगे। दोस्तों 75 को हम भाग लगाएंगे, तो दोस्तों 75 को भाग लगाएंगे तो ये 5 से लगेगा, तो 5 से लगेगा 15 बार में। फिर हम इसमें 5 से भागा लगाएंगे तो ये 3 बार में लग जाएगा। तो हम लिखेंगे 75 बराबर 5 गुना 5 गुना 3। कुछ इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो गया। चलिए अब 120 का गुणनखंड करते हैं। तो इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, और 3 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसमें दोस्तों हम कॉमन फैक्टर को खोजेंगे, वही मेरा HCF हो जाएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर है मेरा 3 और 5। तो हम लिखेंगे HCF बराबर 3 गुना 5, 3 पचे 15, इसका HCF हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, 18 तथा 20 का मसा निकालना। तो पहले हम 18 को लिख लेंगे और लाइन खींचेंगे, 20 को कुछ इस प्रकार से लिख देंगे और एक लाइन खींचेंगे। इसमें हम 2 से भागा लगाएंगे तो ये 9 बार में कटेगा, फिर इसको हम 3 से भागा लगाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा। 18 को पहले हम लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 3। चलिए अब 20 को भाग देते हैं 2 से, तो 10 बार में कटेगा, 2 से लगाएंगे 5 बार में कटेगा। 20 को लिखेंगे 2 गुना 5। इसमें हम कॉमन फैक्टर को खोजेंगे, तो मेरा कॉमन फैक्टर है 2, तो यही मेरा HCF हो गया। तो लिखेंगे HCF बराबर 2, यही आंसर हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।